अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अली की उम्र 12 साल थी और वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अली के पेरेंट्स उसे ज़रूरत से भी ज़्यादा प्यार करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, बहुत ज़िद्दी और बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गया था। अली हर वक्त कोई ना कोई शरारत करता रहता था और उसे जिस काम के लिए भी मना किया जाता था वो जानबूझकर वो काम ज़रूर करता था। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में अली अपने पेरेंट्स के साथ अपने गांव गया, जहां पर उसके दादा और दादी रहते थे। गांव में जिस जगह दादा और दादी का घर था उसके आसपास बहुत ही ज्यादा फलों के बाग थे, माल्टा, आम, खजूर, सेब और भी बहुत सारे फलों के बाग। और इन बागात में एक बाग आम का भी था जो दादा के घर के बिल्कुल ही साथ था। इस आम के बाग में एक ऐसा दरख्त था जिस पर जिन्नात का साया था और गांव के सारे लोग ये बात जानते थे। इसी वजह से वो लोग उस दरख्त से दूर रहते थे और जब भी उस बाग से आम उतारे जाते थे तो उस दरख्त के अलावा बाकी सारे दरख्तों से आम उतार लिए जाते थे, लेकिन उस दरख्त को वैसे ही छोड़ दिया जाता था। और अगर कोई उस दरख्त से आम उतारने की कोशिश करता था तो उसके साथ कोई ना कोई बहुत ही बुरा हादसा हो जाता था। इसीलिए उस बाग के ओनर ने निशानी के तौर पर उस दरख्त के चारों तरफ एक ब्लैक कलर से एक बाउंड्री बना रखी थी, जिससे लोगों को ये बात पता चल जाती थी कि ये ट्री हॉन्टेड है और इस पर जिन्नात का साया है। अली और उसके पेरेंट्स जब दादा दादी के घर में गांव पहुंचे तो दादा ने सबसे पहले अली के अब्बू को उस दरख्त के बारे में बताया, ताकि वो इस बारे में कॉन्शियस हो जाएं और वो अली को उस दरख्त के पास ना जाने दें, क्योंकि दादा जानते थे अली बहुत ही ज्यादा शरारती है। लेकिन उन्होंने अली को उस दरख्त के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो ये भी जानते थे कि अगर अली को उस दरख्त के बारे में बताया गया और उस दरख्त के पास जाने से मना किया गया तो वो जरूर उस दरख्त के पास जाएगा। अब गांव पहुंचने के बाद अली थोड़ी थोड़ी देर में बाहर जाने की जिद करता था, इसलिए अली के दादा खुद उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाते थे और एहतियात से वापस भी ले आते थे। और अली के घर आ जाने के बाद दादा घर के मेन दरवाजे को अंदर से लॉक लगा देते थे ताकि अली वहां से बाहर ना जा सके। अभी इन लोगों को गांव में 4 से 5 दिन हुए थे कि एक दिन दादा दरवाजे को लॉक करना भूल गए और जैसे ही अली ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है वो मौका देखते ही घर से बाहर निकल गया। घर वाले सब दादा के रूम में बैठकर बातें करने में मसरूफ थे और उन्हें अली का ध्यान ही नहीं रहा। और अली घूमता घुमाता उस आम के बाग में पहुंच गया और अली की नजर उस आम के दरख्त पर पड़ी जिस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। अली बहुत हैरान था कि बाकी सारे दरख्त खाली हैं, लेकिन इस एक दरख्त पर इतने सारे आम क्यों लगे हैं। और अली ने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से 2-3 आम तोड़ लूं। अली उस दरख्त के पास गया। पहले तो उसने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन छोटा होने की वजह से वो दरख्त पर चढ़ नहीं सका। फिर वो कुछ देर दरख्त के आसपास घूमता रहा और सोचता रहा कि मैं कैसे आम उतारूं। और फिर उसने उस दरख्त के आसपास से कुछ पत्थर उठाए और एक एक करके दरख्त पर मारना शुरू कर दिए। अभी अली ने 3 से 4 पत्थर ही मारे थे कि अचानक से वो दरख्त बहुत जोर जोर से हिलने लगा। अली बहुत ज्यादा डर गया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन फिर अचानक से अली ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गया। अब थोड़ी देर बाद जब घर वालों को ये बात रियलाइज हुई कि अली घर में मौजूद नहीं है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए और अली को ढूंढने के लिए बाहर निकले। और जब वो उस आम के बाग में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर अली को बेहोश पाया। वो फौरन अली को उठाकर घर ले आए। अब अली को बहुत तेज बुखार हो चुका था और वो होश में नहीं आ रहा था। सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए और दादा ने अली के अब्बू से कहा कि मुझे शक है कि ये उन्हीं जिन्नात का काम है, हमें फौरन किसी बाबा को बुलाना होगा ताकि वो इस पर दम वगैरह करें, कहीं वो जिन्नात अली को ज्यादा नुकसान न पहुंचा दें। लेकिन अली के अब्बू ने दादा की बात नहीं मानी और उनसे कहा कि नई जगह है, हो सकता है इस वजह से अली की तबीयत खराब हो गई हो और वो बेहोश हो गया हो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। दादा के घर के पास ही एक हकीम रहते थे। अली के अब्बू उस हकीम को ले आए। हकीम ने अली को दवाई वगैरह दी और चले गए, लेकिन अली की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि दिन ब दिन मजीद बिगड़ती जा रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता अली के हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए थे और वो बहुत अजीब व गरीब आवाज़ें निकालना शुरू हो गया था। उसकी पूरी बॉडी का कलर सफ़ेद हो गया था और उसकी आंखें बिल्कुल काली। ये सब कुछ देखने के बाद अली के पेरेंट्स भी मान गए कि ये वाकई में जिन या सेब का मामला लगता है। अली के दादा एक फकीर बाबा को जानते थे जो इन चीज़ों का इलाज करते थे और उन्होंने फौरन उन बाबा को घर बुला लिया। वो बाबा जैसे ही घर आए और उन्होंने अली की कंडीशन देखी तो उन्होंने फौरन कह दिया इस पर किसी जिन का साया है और ये जिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और गुस्से में है। अली के दादा और उसके पेरेंट्स ने उन बाबा से कहा कि बाबा आप कुछ भी करके अली का इलाज करें और इस जिन से इसका पीछा छुड़वाएं। और बाबा ने अली का इलाज शुरू किया, लेकिन बाबा अली का जितना भी इलाज कर रहे थे उसको किसी भी तरीके से आराम नहीं आ रहा था। बाबा खुद भी हैरान
हैरान थे कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे दम करने से किसी मरीज को आराम ना आया हो। तो फिर फकीर बाबा ने डिसाइड किया कि वो इस जिन की हाजिरी करवाएंगे। अली को बीमार हुए 2 दिन गुजर चुके थे और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। 2 दिन के बाद बाबा ने उस जिन की हाजिरी करवाई और वो जिन अली की बॉडी के जरिए ही हाजिर हुआ और वो बहुत गरजदार आवाज में बोला, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये आवाज अली की नहीं थी, वो तो एक छोटा बच्चा था। ये आवाज उस जिन की थी। बाबा ने उस जिन से पूछा कि तुम इस बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो। उस जिन ने कहा कि इस लड़के ने मेरे 2 बच्चों को बहुत बुरी तरह से जख्मी किया है, उन्हें चोट पहुंचाई है और अब मैं भी इस लड़के को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाऊंगा। बाबा ने उस जिन से पूछा कि इस लड़के ने कैसे तुम्हारे बच्चों को जख्मी किया है, उन्हें कैसे चोट पहुंचाई है। तो उस जिन ने बताया कि जिस दिन इस लड़के ने उस दरख्त पर पत्थर मारे थे, मेरे 2 बच्चे उस दरख्त पर खेल रहे थे और इसने अचानक से उस दरख्त पर पत्थरों की बारिश कर दी, जिससे मेरे दोनों बच्चे बहुत जोर से जमीन पर गिरे और मेरे एक बच्चे के सर पर इतनी गहरी चोट लगी कि उसकी आंखें चली गईं और मेरा दूसरा बच्चा भी बहुत ज्यादा जख्मी हुआ। इस लड़के ने मेरे बच्चे को सारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, इसलिए मैं भी अब इसको सारी जिंदगी ऐसे ही अजियत देता रहूंगा। बाबा ने उस जिन को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये बच्चा बेकसूर है, इसको इस बारे में नहीं पता था कि उस दरख्त पर जिन्नात रहते हैं। लेकिन वो जिन बहुत ही गुस्से में था। वो किसी भी सूरत मारने को और उस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बाबा ने उस जिन को मनाने की बहुत कोशिश की और आखिरकार अचानक से वो जिन मान गया और बस उसे इतना ही कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद वो जिन वहाँ से चला गया और अली बेहोश हो गया। अब थोड़ी देर के बाद अली की हालत ठीक होने लगी थी, उसका बुखार भी उतर रहा था और उस रात अली बहुत आराम और चैन की नींद सोया था। अली के दादा और फकीर बाबा दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये जिन इतनी आसानी से कैसे चला गया। लेकिन फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो भी है बस अच्छा हुआ कि वो जिन चला गया। अगली सुबह जब चारों तरफ बहुत तेज रोशनी फैल चुकी थी, अली की आंख खुली और अली ने जोर जोर से अपनी अम्मी और अब्बू को आवाज देना शुरू कर दी। अली के पेरेंट्स उसी के साथ बेड पर सो रहे थे, तो वो फौरन उठ गए और अली से पूछने लगे, अली बेटा क्या हुआ? तो अली कहने लगा कि अम्मी ये रूम में इतना अंधेरा क्यों है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लाइट्स ऑन करें। तो अली की अम्मी ने उससे कहा कि बेटा अब तो दिन हो चुका है और हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, तुम ये क्या बात कर रहे हो? और अली ऊंची ऊंची रोने लगा और कहने लगा कि अम्मी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखों में बहुत ही तेज अंधेरा है, मुझे कोई रोशनी कोई लाइट नहीं नजर आ रही, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। और अली बहुत जोर जोर से रोने लगा। अब ये बात सुनकर अली के पेरेंट्स और उसके दादा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने वापस फकीर बाबा को बुलाया। फकीर बाबा पूरी सिचुएशन समझ चुके थे और उन्होंने अली के दादा को बताया कि वो जिन इतनी आसानी से इसीलिए चला गया था क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो अली को भी वही तकलीफ देगा जो उसके बेटे को मिली है और अब शायद अली की आंखें कभी भी वापस नहीं आएंगी। इस वाक़े के फौरन बाद अली के पेरेंट्स उसे घर वापस ले आए और घर वापस आने के बाद उसे अच्छे से अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन कोई भी अली की आंखों का इलाज नहीं कर सका। अली की आंखों का 2 बार ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन फिर भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। बहुत से लोगों से अली को दम भी करवाया गया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों की रोशनी तो जैसे हमेशा के लिए चली गई थी। और आज इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अली की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। अली से अनजाने में हुई एक गलती की उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली कि वो सारी ज़िंदगी के लिए अपनी आंखों से हाथ धो बैठा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।